कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। कोई ए हमको मैट्रिक्स गिवन है, मतलब ए हमको कोई 4x4 की मैट्रिक्स गिवन है, इस प्रकार से गिवन है कि ए का क्यूब कर रहे हैं तो 2a के बराबर आ रही है। ठीक है, तो इसके डिटरमिनेंट की बात कर रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो सकता है। ठीक है, बताइए कुछ। इफ A is an cross and matrix and K belong to any number, real number, K be any real number, then K time A की determinant is equal to K की power m determinant of, बोलो ये बात ठीक लगी सभी को? फॉर एग्जांपल A is any matrix 1 2 3 4, K be any real number, multiply by K, so K 3K K and K, so solve it। या K कॉमन इससे आएगा एक बार, K कॉमन इससे आएगा दो बार, देन K स्क्वायर हो जाएगा एंड डिटरमिनेंट ऑफ A। क्लियर है सभी को? इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो आप लोग? बताइए, ये रिजल्ट ठीक है या नहीं है? यस सर। अगर ये रिजल्ट ठीक है तो इसको अप्लाई कर दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा बताइए। ए क्यूब और इधर क्या होने वाला है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 2 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए। बोलिए, एक रिजल्ट और लिखते हैं कि अगर ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक्स है अगर, तो उनका डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये दो रिजल्ट ठीक है आपके लिए, क्योंकि डिटरमिनेंट एक नंबर है, अगर दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो आप अलग अलग करके उनको लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी इसको भी तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, क्यों जी बताइए क्या लिख सकते हैं इसको? डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब लिख सकते हैं इसको, फिर हम तीन बार अलग अलग करके। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, बताइए, आप नहीं बताओगे तो फिर एक ही सेकंड 2 में हो की पावर जाएगा। 4। हाँ, 2 2 की की पावर पावर 4 और डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 4 इज 0, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4। कितनी चॉइस है डिटरमिनेंट के लिए, क्या क्या हो सकता है इनमें से, 0 हो सकता है, प्लस का 4 हो सकता है, माइनस का 4 हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो कितने ऑप्शन ठीक हैं इसके, 3 ऑप्शन। ये दिया गया है कि ए क्यू इक्वल टू 2a, तो मैंने कहा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है। इसका मतलब हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको हम जो लिख पा रहे हैं उसका मतलब है कि अगर ए बी सेम ऑर्डर की है तो उनको आप डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। और इसको ये लिखने का कारण है कि अगर के टाइप से अगर डिटरमिनेंट निकाला है तो ये हो जाएगा के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है,
यहां से आपने देखा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है तो 0 आएगी या ±4 आएगा। ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, 2 की पावर 4 क्यों आएगी? ये बताइए 2 की पावर 4 क्यों आएगी भाई? ऑर्डर 4 है सर, ऑर्डर 4 है सर मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए 4 मतलब ए 4x4 की मैट्रिक्स है, उसमें छुपा हुआ है। अगर ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम इज a की k की पावर n आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। If A is idempotent matrix, अगर A आपकी idempotent मैट्रिक्स है then डिटरमिनेंट ऑफ A क्या हो सकता है? बताइए, अगर A कोई idempotent मैट्रिक्स है तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या क्या हो सकती है? प्रॉपर्टी से प्रूव करो। आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन लिखो। क्या होती है डेफिनेशन? आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन बताओ। ए स्क्वायर बराबर 0। क्यों? स्क्वायर करने पर ए वही स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। ए स्क्वायर बराबर ए। ठीक, अगर ऐसी सिचुएशन दी गई है तो अब यहां से सॉल्व कर दो इसको। अभी तो कराया है इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, हर्मिशियन का बताइए। ए थीटा इक्वल टू ए सर। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। ये थीटा अगर करोगे आप ये थीटा ए आ जाएगा ना। दो प्रॉपर्टी हमें और याद रखना पड़ेगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही वो सही। चलो भाई हर्मिशियन के बारे में बताओ। आप तो बता दोगे तो रिजल्ट सामने लिख दिए। मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ ए के बराबर होगा, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? ए थीटा इक्वल्स टू ए। सही, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं इसको? डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, कुछ रिजल्ट निकलेगा क्या यहाँ से? सर ए थीटा को ए ट्रांसपोज का बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, लिखो। तो लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ दिस। यस सर। गलत बात, सारी चीजें गलत होती हैं। कोई तोड़ बताइए इस लाइन का, इसका क्या मतलब है? जल्दी से बताइए इस लाइन का क्या मीनिंग निकला? सर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेंगे तो उसका बार मैट्रिक्स के बार के बराबर होगा। बिल्कुल गलत। और बताइए कोई। अब क्या हो गया अगर मान लो ए का डिटरमिनेंट अपने कॉन्जुगेट के बराबर आ गया तो इससे क्या हो गया? पहले बताओ।
ए का डिटरमिनेंट के बराबर आ रहा है, अपने खुद के डिटरमिनेंट के कॉन्जुगेट के बराबर आ रहा है, इससे क्या हो गया? सर ऑलवेज रियल होगा। बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट कोई नंबर होता है, डिटरमिनेंट कोई नंबर होता है और नंबर का कॉन्जुगेट अपने खुद के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कब हो सकता है? 5 ले लो, 10 ले लो, जब इमेजिनरी क्यों? नंबर हो ना। हाँ, रियल नंबर हो। एवरी, अगर आप, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग टू आर। ठीक है, अगर कोई रियल नंबर की पहचान, रियल नंबर की परिभाषा पूछे तो कोई कैसे बताओगे? एक्स बी आर रियल इफ conjugate of x equal to x, then x is real। क्लियर है? रियल की डेफिनेशन एक तरह से बन जाती है कि अगर किसी नंबर का कॉन्जुगेट ले और वो अपने खुद के बराबर आ जाए तो वो रियल नंबर है। तो इसका मतलब होगा हर्मिशियन जो मैट्रिक्स हो गई तो उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो कैसा आएगा? रियल। अच्छा, तो हटा दें सबको और फिर पढ़ लिया आगे। सर मेरा माइक अनम्यूट ही नहीं हो रहा था पहले। ठीक है, कई यस बार सर। इंटरनेट की वजह से दिक्कत आ जाती है। इस क्वेश्चन को करके बताइएगा। ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, then determinant of 5i a theta is equal to, और always पहला ऑप्शन है purely imaginary, दूसरा ऑप्शन है purely real, तो सोचिएगा कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन और कल बताइएगा जवाब, इससे जल्दी मत दीजिएगा, ठीक है? अच्छे से सोचिएगा, एक बार कंडीशन दे दीजिएगा, एक और डिफरेंट मैट्रिक्स चूज करिएगा, फिर देखिएगा ये क्या बन रहा है। मैं अगर इसके हर्मिशियन की बात करोगे उस सिचुएशन में क्या होता है ये भी समझिएगा। एक मिनट से आप एक बात बताइए, इसकी सिमेट्री के बारे में क्या ख्याल है? सर माइनस ऑफ ए का डिटरमिनेंट के बराबर होगी बस। नहीं, इसकी सिमेट्रिक का क्या है बता सकते हो? ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर। मैं डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ। सब भूल गए आप, कल ही बताया। अगर ऑड ऑर्डर की कोई इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑलवेज जीरो। ठीक है, बताया, आपको निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर इसके हर्मिशियन की बात करें, ए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए। बोलिए, यस सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए थीटा का डिटरमिनेंट इक्वल टू माइनस ए का डिटरमिनेंट। अगर ए का ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n, इधर क्या होने वाला है?
ए थीटा का डिटरमिनेंट किसके बराबर है? बार ऑफ ए। ये किसके बराबर है? -1 टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। बोलिए क्यों नहीं? कितनी सिचुएशन बन रही? अगर n की वैल्यू ऑड हो गई तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर दो सिचुएशन बन जाएंगे यहाँ पे, n की वैल्यू ऑड और n की वैल्यू इवन। अगर इवन हो गई तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a का बार इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा। इससे अभी बताया था तुमने, करो इससे क्या होने वाला है? डिटरमिनेंट ऑफ a का बार इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। ये कब हो सकता है? किसी नंबर का डिटरमिनेंट इज नथिंग बट सिंपल एक नंबर। किसी नंबर का कॉन्जुगेट ले रहे हो और वो माइनस टाइम आ रहा है, तो ये नंबर ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है? Purely imaginary number. प्योरली इमेजिनरी हो, या दूसरा कोई नंबर, या जीरो हो सकता है। या तो इस केस में अगर n की वैल्यू ऑड हुई तो इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स का या तो आंसर डिटरमिनेंट 0 आएगा या फिर प्योरली इमेजिनरी आएगा। दूसरी सिचुएशन है n की वैल्यू अगर इवन हुई तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू अपने कॉन्जुगेट के बराबर आएगा। इसका मतलब प्योरली रियल आएगा इस केस में। ठीक है, तो इन सारी सिचुएशनों का ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों में भी अप्लाई किया, यहाँ पे भी लगाना, अप्लाई करना है ना।